हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ICAR 2021 के सेकेंड राउंड लगभग कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहाँ तक, कितनी रैंक तक, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स मिला है। ठीक है, इस वीडियो को देख करके आप इसको फाइनल कट ऑफ मत मान लीजिएगा। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ हम लोग तब मानते हैं जब मुझे सभी यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट मिले और इतने रैंक तक कितना यूनिवर्सिटी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी तो मिल जाती है लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं, या फिर और जब तक कमेंट कोई फाइनल नहीं कर सकता है, ठीक है, कहाँ तक पहुँचा एडमिशन, तब तक हम लोग उस पर वीडियो फाइनल नहीं बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डाउट रहता है कि सेकंड में कहाँ तक एडमिशन पहुँचा है। ठीक है, आप लोग सारे कमेंट नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते रहते हैं कि कहाँ तक कट ऑफ पहुँची है, लगभग कहाँ तक थर्ड में जा सकता है, या फिर आपको कितना वेट करना चाहिए, कितना वेट आपको नहीं करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट भी रहता है कि सर सेकंड में यहाँ तक पहुँचा तो हमें थर्ड तक क्या वेट करना चाहिए, यूनिवर्सिटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ी सी हम बात डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे अभी हम लोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में किस यूनिवर्सिटी में कितनी रैंक तक एडमिशन आपका पहुँचा है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, ठीक, लेकिन हम लोग देखें यहाँ पर। देखिए, मैं ये समझता हूँ अगर विद्यार्थी या जो है OBC या जनरल कैंडिडेट हैं, क्योंकि इनकी कट ऑफ लगभग बराबर रहती है, और यहाँ पर सीट कैटेगरी लेकर कोई यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि OBC की जहाँ पर सीट नहीं है वहाँ पर आपको सीट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिसकी रैंक होती है वहाँ पर उसको सीट मिलती है, भले ही उसके वहाँ पर सीट है या फिर नहीं है। ठीक, रैंक का यहाँ पर जो है बहुत अच्छा हिसाब किताब है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप जनरल सीट, UR सीट भी जो है आप ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स में। तो अगर आपकी जनरल OBC रैंक जो है, मैं समझता हूँ 10,000 है, 10,000। ठीक, और आपको एग्रीकल्चर चाहिए, BSc एग्रीकल्चर। ठीक, अब 10,000 जिनकी रैंक नीचे है उनको तो मान सकता हूँ आप यहाँ तक मॉपअप तक वेट कर सकते हैं, लेकिन जिसकी 10,000 प्लस रैंक है जनरल OBC कैंडिडेट, उनको नेक्स्ट सेशन का सोचना चाहिए। क्योंकि इसलिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि जिसकी 10,000 जनरल रैंक उसको एग्रीकल्चर मिल जाए। हाँ, हॉर्टिकल्चर मिल सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए अगर आपके रैंक 10 के अंदर है, ठीक है, तो आपको मॉपअप तक का वेट करना चाहिए। क्योंकि बात ये है, अभी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी 2500 रैंक है और जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उन्होंने कोर्स गलत चूज किया हो, या फिर यूनिवर्सिटी चूज गलत कर रखी, या फिर अपनी काउंसलिंग में कोई प्रोसेस अपना इनकम्प्लीट किया हो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनकी यहाँ 25 से लेकर के मैं समझता हूँ 7,000 रैंक तक अभी होगी, जो बहुत सारे विद्यार्थी बचे होंगे जिनको कहीं यूनिवर्सिटी कोई प्राप्त नहीं हुई है। वो लोग मॉपअप में ट्राई करेंगे, और जब मॉपअप में क्या होता है, जब ट्राई करेंगे तो इतने वाले यूनिवर्सिटी को नहीं मिलेगा, जितने पहले वाले मिनिमम होंगे उनको सीट वहाँ पर मिलेगी। तो मैं समझता हूँ अगर आपकी रैंक 10,000 प्लस है और आपको एग्रीकल्चर अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट सेशन का सोच लीजिएगा। इतने काउंसलिंग में यानी 10,000 रैंक के ऊपर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्रीकल्चर का कोर्स मिलेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर आप हॉर्टिकल्चर चाहते हैं तो मैं समझता हूँ अभी जो कट ऑफ देखते हैं हम लोग सेकंड में, उसमें हॉर्टिकल्चर लगभग 8,000 रैंक तक हुआ है बच्चों का। ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर बच्चे लिए हुए, मैं अभी बताऊंगा आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस रैंक पर हुई है। तो 8,000 रैंक तक आपका हॉर्टिकल्चर गया है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे थर्ड अलॉटमेंट लेटर में, तो ये हॉर्टिकल्चर वाला जो है वो ये करीब 10,000 रैंक तक आपका पहुंचेगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में। लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है। अब एग्रीकल्चर अगर हम लोग देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में जो हमारी रैंक पहुंची है वो करीब 6,000 रैंक तक जो है एग्रीकल्चर में एडमिशन हुए हैं सेकंड अलॉटमेंट में। ठीक, कुछ ही स्टूडेंट, सभी के नहीं है। ठीक है, चूंकि अब आप खुद सोच लेंगे जब एग्रीकल्चर थर्ड में जाएगा तो ये बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, यहाँ से तो 7,500 रैंक तक थर्ड अलॉटमेंट बहुत ज्यादा वेरी करेगा। तो ठीक, अब चूंकि यहाँ पर 7,500 में इसमें ऐसे कई ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जो मॉपअप में ट्राई करेंगे, तो इन जो अंडर 8,000 तक होंगे, 8,000 के जो अंदर होंगे, वो मॉपअप में 8,000 रैंक तक BSc एग्रीकल्चर और कोर्स पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनकी 10,000 रैंक है या 10 के ऊपर है, 10 के ऊपर है, बिल्कुल भी विश्वास ना करें कि हमें मॉपअप में या फिर कॉलेज वाले कट ऑफ में हमें मिल जाएगा। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको अगले साल के लिए सोचना चाहिए। अगर आप फिर भी कंफ्यूजन में नहीं हमारा हो सकता है 11,000 रैंक है, 10,000 रैंक है, तो साथ ही साथ आप इसको जो है अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा। किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर के आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, चूंकि अभी ये पूरा दिसंबर चला जाएगा इसी में थर्ड अलॉटमेंट तक। ठीक, इसके बाद में जनवरी जो है वो आपका चला जाएगा मॉपअप राउंड में। ठीक है, ये आपका चला जाएगा मॉपअप राउंड में। इसके बाद जनवरी, फिर इसके बाद कॉलेज वाले कट ऑफ भी कई निकालते हैं। कई बच्चे पिछले बार राजेंद्र प्रसाद है, जैसे IG के भी है, और जो MP में है, तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपना नोटिस निकालती हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, तो कई विद्यार्थी वेट करते रहते हैं उनका, और कई बार ऐसा भी होता है किसी स्टूडेंट को हो भी जाता है।
जैसे किसी का मान लो मैंने नहीं बताया, हो सकता है उसकी 12,000 रैंक हो और कॉलेज वाले कट ऑफ में उसको मिल जाता है, तो किस्मत की एक बात है, कभी कभी किसी का लक भी होता है तो मिल भी जाता है, लेकिन ऐसा सभी के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो मेरा कहना यही है आपसे कि अगर आपकी रैंक 10,000 के ऊपर वेरी करती है एग्रीकल्चर अगर आप चाहिए, ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वेट करना है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो ठीक है, अपने हिसाब से आप साथ साथ प्रिपरेशन भी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, ICR से करना है, अगले साल एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है तो, अन्यथा अदरवाइज कोर्स दूसरा कोई भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कहता हूं कि आप अगले साल भी BSc एग्रीकल्चर तैयारी करिए। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो आप प्रिपेयर करना साथ साथ शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपका जो टाइम इधर लॉस हो रहा है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिल सके, क्योंकि एग्जाम इतना आसान नहीं होता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कहाँ तक, कितने रैंक तक कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है। ठीक है, तो इसको आप फाइनल कट ऑफ मत मानिएगा। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो 2500 प्लस के ऊपर, चूंकि 25 तक रैंक तक हम पिछले बार डिस्कस कर लिए थे, यानी 2500 प्लस में BSc एग्रीकल्चर में कौन सी यूनिवर्सिटी किस स्टूडेंट को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर जो है, और एक जनरल कैंडिडेट है जिसकी रैंक 3215 है, 3215 रैंक है, ये जनरल कैंडिडेट है आपका, और इसको जो है NDRI प्राप्त हुआ है। चूंकि ये मैथ ग्रुप का होगा बीटेक के लिए, तो इसको जो है ये जनरल कैंडिडेट है और ये आपका जो है NDRI कर्नल इसको प्राप्त हुआ है। ठीक, बीटेक डेरी में, ये तो बात है। और इसकी जो OBC रैंक है, इसमें जनरल रैंक इसकी इतनी है, UR रैंक, और इसकी जो OBC रैंक है वो 1523 रैंक है, 1523। तो ये आपको ये NDRI जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पर इसको मिला हुआ है। ठीक, अगले बार हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3,969। ये मैं AIR रैंक बता रहा हूँ, जो मैं ये लिख रहा हूँ ये ऑल इंडिया रैंक है, AIR रैंक। ठीक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। ठीक, तो ये जो है इतना रैंक तो चूंकि पता चलेगा आपको ऑल इंडिया रैंक पे कितना हुआ है। तो ये 3,969 पर जो यूनिवर्सिटी मिली है वो आचार्य NG रंगा, तो शॉर्टकट में लिख देते हैं NG रंगा यूनिवर्सिटी। ठीक, काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटी है, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद 3,048 रैंक पर यूनिवर्सिटी मिली है, 3,048 रैंक पर जो यूनिवर्सिटी मिली है वो मिली है पल्ली शिक्षा भवन। ठीक है, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, शिक्षा भवन। मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरा लिखेंगे तो शायद आप लोग प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा। इसके बाद लिखेंगे 28 रैंक पर, ये 28 जो रैंक पर है 2801, इतने रैंक पर यूनिवर्सिटी मिली है माड़ा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ये आपकी उदयपुर राजस्थान में है, ये स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसमें एक और है कोटा में। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एक और जो हाईएस्ट है यहाँ पर 4,771 रैंक पर यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है, वो है महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, और ये है राहौरी में, राहौरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक 651 रैंक तक, 651 पर मिली है GV पंत यूनिवर्सिटी, GV पंत यूनिवर्सिटी। ये तो स्टूडेंट्स हमारी ही संस्थान का है, जो GV पंत यूनिवर्सिटी में PCB ग्रुप का है ये लड़का। ठीक है, हरियाणा करनाल का जो है मनीष, ये मेरी कोचिंग संस्थान का, ये PCB में इनकी इसकी रैंक है। इनको GV पंत पहले इसको मिला था US बंगलौर में, लेकिन अभी जो है सेकंड राउंड में इसको GV पंत मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2035 रैंक पर यूनिवर्सिटी मिली है वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे और 2334 पर जो यूनिवर्सिटी मिली है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, ये आपकी मेरठ। ठीक, और इसके बाद हम लोग देखेंगे 4202 पर मिली है नवसारी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, चूंकि रैंक से एक आइडिया लग जाता है कि हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी मिली है। ठीक, इसका हम लोग देखेंगे 4202,
इस पर जो यूनिवर्सिटी मिली है वो है नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गुजरात। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये गुजरात। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4600 पर जो यूनिवर्सिटी मिली है, 4600 पर वो मिली है आपको परवानी महाराष्ट्र में, परवानी महाराष्ट्र। ठीक, और जो 4700 पर जो यूनिवर्सिटी मिली है वो मिली है आपकी महात्मा फुले। तो ये फिलहाल वो रैंक है जहाँ पर बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे, हमने कमेंट ढूंढ करके इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये फिलहाल आपका एग्रीकल्चर का, लेकिन ऐसा मानते हैं हम लोग कि लगभग 6000 रैंक तक जो है यूनिवर्सिटी मिली है। जो लोग कमेंट नहीं किए हैं तो शायद वो मुझे कंफर्म इतना नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी 6000 पर मिली होगी। फिलहाल हमने पिछली बार में डिस्कस किया था किसी यूनिवर्सिटी को 5000 किसी रैंक पर जो है, यानी किसी विद्यार्थी को शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी 5000 रैंक पर एक विद्यार्थी है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो SC कैटेगरी है क्या है, उसको जो है मिली थी। तो कुछ बच्चे बोल रहे सर आपने बोला है कि 5057 रैंक पर जो है यूनिवर्सिटी कोई नहीं मिली है, तो हो सकता है वो उसने अपनी रैंक बताई हो लेकिन जनरल रैंक ना हो, वो SC कैटेगरी है तो मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था यहाँ तक। ठीक, तो एग्रीकल्चर में आपके जो एडमिशन हुए होंगे वो लगभग आपके 6000 रैंक तक BSc एग्रीकल्चर उनको मिला है सेकेंड राउंड में। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में चूंकि कई विद्यार्थी हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो हॉर्टिकल्चर रैंक थोड़ी जो है एग्रीकल्चर से थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर, ठीक, हॉर्टिकल्चर, इसमें हम लोग हॉर्टिकल्चर में देखेंगे वो जो सबसे यहाँ पर एक मुझे कमेंट है 7194 रैंक पर, 194 रैंक पर। ठीक, इसको मिला है डॉक्टर बाला साहब सावंत और ये डपोली महाराष्ट्र में है, डॉक्टर वाला साहब। ठीक, सावंत डेपोली महाराष्ट्र। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 6227 रैंक पर यूनिवर्सिटी मिली है, वो IGKB इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। और जो 6255 पर यूनिवर्सिटी जो प्राप्त हुई है 6255 रैंक पर, ठीक, ये मिली है यशवंतराव हॉर्टिकल्चर, यशवंतराव हॉर्टिकल्चर। ये तो केवल जो है बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 6566 पर यूनिवर्सिटी जो मिली है वो मिली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा। ठीक है, पूसा समस्तीपुर। तो ये आपकी हॉर्टिकल्चर बारे में होगी, मतलब हॉर्टिकल्चर में आपका 8000 रैंक तक जो है सिलेक्शन कंफर्म है। जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है वो 8000 रैंक तक, चूंकि अब यहाँ तक कंफर्म है इसका मतलब 8000 तक हॉर्टिकल्चर कट ऑफ यहाँ पर गई होगी। और भी हो सकती है, कोई विद्यार्थी कमेंट नहीं करते हैं इसलिए मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ इतना आपका हुआ है। तो इसका मतलब जब आप थर्ड में देखेंगे तो हो सकता है कि 8000 वाली रैंक वो 10000 तक वेरी कर सकती है हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक, हॉर्टिकल्चर आप चाहिए तो आपको वेट कर सकते हैं थर्ड में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बीटेक में, बीटेक एग्रीकल्चर। जो कमेंट ढूंढने में टाइम लग जाता है तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो 13899 रैंक पर, 13899 रैंक पर जो है मिला हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, पूसा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 14827, 14827 इस पर जो मिला है यूनिवर्सिटी वो बसंत राव नायक महाराष्ट्र परवानी। ठीक है, बसंत राव नायक, समझ जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक SC कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है जिसको जो बीटेक मिला है वो 34,000 रैंक पर। ये ऑल इंडिया रैंक है, जनरल रैंक। ठीक, ये आपकी जो है वो जनरल और OBC इसमें रैंक कैंडिडेट हैं। ठीक, और जो एक SC कैंडिडेट है उसको रैंक है 34,000। ठीक है, इसको बीटेक
फूड टेक्नोलॉजी मिला है इसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, इसको बीटेक फूड टेक्नोलॉजी ये मिला है इसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी में। ठीक, इसके बाद एक स्टूडेंट्स है और 10,818 रैंक पर जनरल 818 जनरल कैंडिडेट ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक, इसको जो है मिला है एग्रीकल्चर में IGKB रायपुर। तो ये बीटेक एग्रीकल्चर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका, अब देखिए कुछ यहाँ पर फॉरेस्ट्री के बच्चे हैं। एक यहाँ पर कैंडिडेट है आपका एग्रीकल्चर का, वो PWD कैंडिडेट है, उसकी रैंक 92,000 है, इसकी रैंक 92,000 है, ये PWD कैंडिडेट है, ठीक है। और इसकी जो PWD में जो रैंक है वो 317 है। इसको वेस्ट बंगाल में BSc एग्रीकल्चर मिला है, इसको वेस्ट बंगाल में BSc एग्रीकल्चर, ठीक, ये जो है PWD कैंडिडेट। तो एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक। अच्छा, फॉरेस्ट्री में जो कट ऑफ गई है, फॉरेस्ट्री में वो 7,500 रैंक तक है। इसको जो फॉरेस्ट्री में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो फॉरेस्ट्री जो कोर्स होता है फॉरेस्ट्री, ठीक है, और ये जो फॉरेस्ट्री मिला है वो 7,500 रैंक तक जो है चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCSHAU, ठीक है, ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है, इसमें मिला हुआ है, ठीक। अच्छा, हम लोग बात करें थोड़ा और फिशरीज के बारे में। तो जो फिशरीज का जो कोर्स है, इसमें की जो 8,200 पर मिला है कर्नाटका यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि SC और ST कैंडिडेट के बारे में, तो उसकी लगभग कहाँ तक पहुंची है। देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं और SC ST कैंडिडेट बारे में। तो जो विद्यार्थी SC हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ST कैंडिडेट, क्योंकि कई बार बोलते हैं सर आप SC ST कैंडिडेट के बारे में नहीं बताते हैं। तो SC का जो BSc एग्रीकल्चर का है, SC का जो BSc एग्रीकल्चर वो है आपका 14,899 रैंक पर यहाँ तक पहुँचा है BSc एग्रीकल्चर, ठीक। और जो हॉर्टिकल्चर है, जो आपका SC कैंडिडेट जो हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर में आपका जो पहुंचा है वो 15,665 रैंक तक। जो मुझे यहाँ पर एक कमेंट से जो आइडिया मिला है वो है ये, ठीक है, ये आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं, एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं मैं कंफर्म कह रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा वाले को मिला हो, ठीक है। तो यहाँ पर और फिशरीज जो मिला है वो 17,000 रैंक पर, जो फिशरीज है वो मिला हुआ है 17,000 रैंक पर, ठीक। इसके बाद जो बीटेक मिला है वो 20,980 रैंक तक। अब बीटेक मैंने बताया 34,000 तक मिला हुआ, तो बीटेक जो मिला है वो 34,000 रैंक तक जो है बीटेक मिला हुआ, ठीक। अब अगर ST हम लोग देखेंगे BSc एग्रीकल्चर के बारे में, BSc एग्रीकल्चर ST कैंडिडेट, तो यहाँ पर उसका हुआ है 15,490 रैंक तक, ठीक। और जो हॉर्टिकल्चर है वो 15,800, जो हॉर्टिकल्चर है तो लगभग बराबर रहती है, ये है 15,800, ठीक। तो ये है। और जो बीटेक है वो 38,000 रैंक पर, जो बीटेक है यानी बीटेक जो AG है वो है आपका 38,000 रैंक तक। तो ये एक एक्सपेक्टेड आइडिया है रैंक को लेकर के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक में, फिशरीज में, कि कहाँ तक आपका एडमिशन जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अब इतना ही, अब आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी रैंक इतनी अगर है तो आपको थर्ड का वेट करना चाहिए, क्योंकि आपने काउंसलिंग कराई है तो थर्ड अलॉटमेंट वेट बिल्कुल करना चाहिए, कहाँ तक हमारा रैंक है तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।